तो भाई फैंस के इतने सालों के इंतजार के बाद और इतनी ज्यादा रूमर्स के बाद फाइनली मार्वल स्टूडियो ने फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग को कंफर्म कर दिया। और भाई ये एमसीयू की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली है जिसकी भाई कास्टिंग काफी ज्यादा कमाल की है। और इस मूवी की रिलीज डेट मार्वल स्टूडियोज ने ऑलरेडी सेट की हुई है जो है भाई नेक्स्ट ईयर 25 जुलाई। मगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी मंथ में डीसी के यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी यानी कि द सुपरमैन लेगेसी भी रिलीज होने वाली है। यही नहीं बल्कि यूनिवर्सल स्टूडियोज की जुरासिक सिटी भी इसी मंथ में ही रिलीज होगी। यानी कि भाई 2025 का जुलाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसके भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और भाई ये मार्वल के फेज 6 की फर्स्ट मूवी होगी जिसे डायरेक्ट करेंगे वांडा विजन के डायरेक्टर मैट शॉकमैन। वो भी भाई एमसीयू के एक न्यू वर्जन में जहाँ पे हमें मिस्टर फैंटास्टिक, इनविंसिबल वुमन, द थिंग और ह्यूमन टॉर्च देखने को मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले हमें जो फैंटास्टिक फोर की मूवीज देखने को मिली थी वो सारी फॉक्स के अंडर थी। और आज की इस वीडियो में हम मार्वल स्टूडियोज की फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग के ऊपर और इसके विलन और इस मूवी में किस किस का कैमियो होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग के ऊपर। तो मार्वल स्टूडियोज ने 2024 के वैलेंटाइंस डे यानी कि 14 फेब को फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग की अनाउंसमेंट करते हुए एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज की जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा कमाल लग रही थी। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें मिस्टर फैंटास्टिक, द इनविंसिबल वुमन, द थिंग, ह्यूमन टॉर्च और द हार्वी रोबोट को भी देख सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट आर्ट से हम भाई फैंटास्टिक फोर की कॉस्ट्यूम को भी टीज कर सकते हैं जो कि भाई देखने में तो काफी ज्यादा क्लासिक लग रही है। और इसी कॉन्सेप्ट आर्ट से भाई इस मूवी की टाइमलाइन भी रिवील हो जाती है जो कि होगी 1960s, जिसे सुनकर भाई काफी ज्यादा मार्वल फैंस कंफ्यूज हो गए होंगे कि मार्वल स्टूडियोज की इतनी ज्यादा पावरफुल फैमिली इतने सालों तक कहाँ थी, जिसका क्वेश्चन अभी तक तो भाई किसी को भी नहीं पता। मगर फैंस ने अभी से काफी ज्यादा फैन थ्योरीज को बनाना स्टार्ट कर दिया है। और सच में ये मूवी भाई काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है जिसे देखने के लिए भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुजन स्टॉर्म यानी कि द इनविंसिबल वुमन, जिसका रोल भाई वनेसा कर्बी प्ले करेंगी। तो मार्वल की इसी कास्टिंग कंफर्मेशन से पहले वनेसा कर्बी से एक ऑस्कर अवार्ड शो में पूछा गया था कि आपको अगर एमसीयू की फैंटास्टिक फोर में सुजन स्टॉर्म का रोल मिला तो आप क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि सुजन स्टॉर्म एमसीयू की काफी ज्यादा पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है और ये रोल उनके लिए प्ले करना किसी ऑनर से कम नहीं है। तो भाई वनेसा कर्बी जिनकी एज भाई 35 ईयर है और ये एक इंग्लिश एक्टर है जिनको हम मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 और नेटफ्लिक्स की द क्राउन और रिसेंटली रिलीज हुई नेपोलियन मूवी में भी देखा है। तो पहले जब 2023 में भाई ये रूमर्स आ रही थी कि वनेसा कर्बी को सुजन स्टॉर्म के रोल में कास्ट कर लिया गया है तो काफी ज्यादा फैंस ये कह रहे थे कि ये इस रोल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और कॉमिक्स में भाई सुजन स्टॉर्म के पास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पावर्स हैं जिनमें से सबसे पहली तो है इनविंसिबिलिटी, शॉक वेव्स, टेलीकिनेसिस और भाई ये उड़ भी सकती है और अपने साथ कई चीजों को गायब भी कर सकती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड, जिसका रोल इस मूवी में पेड्रो पास्कल प्ले करेंगे। तो फैंस को जब इतने अरसों बाद जब उनकी फैन मेड कास्टिंग मिली यानी कि जॉन क्रिंस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक, जिनका हमें कैमियो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला, मगर हमारी वांडा ने तो उसे उसी मूवी में टपका दिया। जिसके बाद फैंस भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि ये वाला रीड रिचर्ड तो 838 यूनिवर्स का था, तो एमसीयू के मेन यूनिवर्स यानी कि 616 यूनिवर्स का रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक कौन होगा। जिसके बाद भाई काफी रूमर्स ये आने लगे कि मार्वल स्टूडियोज वाले एडम ड्राइवर को एमसीयू का नेक्स्ट रीड रिचर्ड बनाने वाले हैं। मगर फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया कि एमसीयू का नेक्स्ट रीड रिचर्ड पेड्रो पास्कल होंगे। और इनकी भाई पॉपुलैरिटी और इनका फैन बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनकी एज भाई 48 है और इनको हमने भाई काफी अमेजिंग रोल में देखा है जिनमें भाई लास्ट ऑफ अस, गेम ऑफ थ्रोन, वंडर वुमन 1984 और अपकमिंग मूवी द ग्लैडिएटर 2 में भी देखने वाले हैं। और भाई कॉमिक्स बुक्स में रीड रिचर्ड के पास अलास्का सिटी की पावर्स हैं जो कि इसे रेडियो कॉस्मिक रेज की वजह से मिली थी। मगर इस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो आ जाती है वो ये है कि मार्वल स्टूडियोज में इसे सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट मैन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मार्वल फैंस में होने वाली फाइट भी यही होती है कि कौन है ज्यादा स्मार्ट, टोनी स्टार्क या रीड रिचर्ड। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। और सच में भाई पेड्रो पास्कल इस रोल में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट पार्ट में हम थोड़ा सा इनका ओल्डर वर्जन देख सकते हैं जैसे कि हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। और उसके बाद मार्वल स्टूडियो से ऐसे काफी ज्यादा रूमर्स ये आ रही हैं कि रीड रिचर्ड का कैरेक्टर इस मूवी में हमें टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका जैसी स्किल्स दिखने वाली हैं जो कि भाई एक हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि भाई इन दोनों कैरेक्टर्स के जाने के बाद यही दो चीजें मार्वल स्टूडियो से मिसिंग थी। और उसके बाद आ जाता है भाई जॉनी स्टॉर्म द ह्यूमन टॉर्च, जिसका रोल इस मूवी में जोसेन क्विन प्ले करने वाले हैं। और भाई इनकी एज है 13 ईयर और ये भी एक इंग्लिश एक्टर हैं और भाई इनको सबसे ज्यादा फेम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से मिला है। जिसके बाद इसे फैंटास्टिक फोर में भी कास्ट कर लिया गया, द क्वाइट प्लेस डे 1 में भी कास्ट किया गया और ग्लैडिएटर 2 में भी कास्ट कर लिया गया है। और भाई मार्वल कॉमिक्स में जॉनी स्टॉर्म फैंटास्टिक फोर की टीम का सबसे यंगर मेंबर होता है और कॉमिक्स में भाई ये सुजन स्टॉर्म का छोटा भाई भी है। और अगर इसकी पावर्स की बात कर ली जाए तो इसकी पूरी बॉडी फायर की हो जाती है, किसी भी फायर को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी फायर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है और उसी की हेल्प से भाई उड़ भी सकता है। और इसी रोल को भाई फॉक्स के यूनिवर्स में माइकल बी जॉर्डन और किस इवान भी प्ले कर चुके हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेन ग्रिम यानी कि द थिंग,
थिंक, जिसका रोल इस मूवी में एवन मार्क्स बॉकरक प्ले करने वाले हैं। ये काफी ज्यादा कमाल के एक्टर हैं। इनकी एज है 86 और इनको हम इनके काफी ज्यादा कमाल के रोल की वजह से जानते हैं, जैसे कि दी बियर्स गर्ल्स, दी एंडोर सीजन 1, नेटफ्लिक्स पे आने वाली मार्वल की सीरीज दी पनिशर में भी रोल प्ले कर चुके हैं और अब ये फाइनली मार्वल स्टूडियोज में थिंक का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अगर थिंक की पावर्स की बात कर ली जाए तो थिंक की पूरी बॉडी एक रोक जैसी होती है और इस मूवी में थिंक का कैरेक्टर उसी टेक्नोलॉजी से दिखाया जाएगा जो टेक्नोलॉजी मार्क रफलो वाले हल्क को दिखाने के लिए यूज की थी। और मार्वल कॉमिक्स में रेड रिचर और बेन ग्रेव काफी अच्छे फ्रेंड हैं। और उसके बाद लास्ट में जब आपने इस कॉन्सेप्ट पार्ट में जो इस रोबोट को देखा होगा तो इसका नाम है हर्बी। तो देखो ये वाला रोबोट तुम्हारी एक्स से भी ज्यादा लॉयल है और इसका पूरा नाम है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और मार्वल में इसका फर्स्ट डेब्यू 1978 में एक एनिमेटेड कार्टून में हुआ था। उसके बाद ये कॉमिक्स में भी आने लगा। तो कॉमिक्स में भाई हर्बी को गैलेक्टस को ढूंढने के लिए बनाया गया था, जो कि भाई एक टाइम पे स्लीपर एजेंट भी रह चुका है और कॉमिक्स में ये रेड रिचर और स्टॉर्म के बच्चों की बेबी सिटिंग भी करता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस मूवी में इसे कैसे दिखाया जाएगा और इसको वॉइस कौन देगा। तो ये तो थी वो कास्टिंग जो कि मार्वल ने इस कॉन्सेप्ट पार्ट में रिवील की थी, मगर अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि इस मूवी में अपीयर हो सकते हैं और मार्वल ने अभी तक इसकी कास्टिंग कंफर्मेशन नहीं की और वो है इस मूवी में अपीयर होने वाले विलन्स। तो भाई काफी ज्यादा रूमर्स है कि इस मूवी में हमें गैलेक्टस, डॉक्टर डूम और सिल्वर सर्फर देखने को मिलेगा और अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस मूवी का मेन विलन कौन होगा। शायद हमें इस मूवी में इन सब का थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जाए और शायद इस मूवी का मेन विलन कोई और ही हो, जैसे कि रामाटूट, जो कि भाई कैंग का ही एक वेरिएंट है, जिसके भाई काफी ज्यादा ईस्टर एग हमें मून नाइट में भी देखने को मिले थे। और उसके बाद जो काफी ज्यादा रूमर्स आ रही थी कि इस मूवी में हमें जो गैलेक्टस देखने को मिलेगा तो इस मूवी में इसका रोल हावी एयरबार डैम प्ले करेंगे। और ऐसे ही भाई डॉक्टर डूम को भी लेकर काफी सारे रूमर्स ये आ रही थी कि इस मूवी में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर मैड मिकलसन, रेंस फाइन एंड जेसन क्लॉक, आप इन तीनों में से डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करते हुए किसको देखना चाहते हैं, नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। और भाई फैंटास्टिक फोर की इस कॉन्सेप्ट पार्ट को लेकर भाई काफी रूमर स्टार्ट हो गई थी, जिनमें से एक ये भी है कि ये वाले जो हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेंगे ये हमारे 616 यूनिवर्स के नहीं होंगे। तो अगर भाई ऐसा कुछ होता है तो फैंस के बीच में ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा कि ये 1960 के टाइम से अब तक कहाँ थे, क्योंकि मार्वल वाले ने ऐसा दिखा सकते हैं कि ये फैंटास्टिक फोर की टीम किसी और टाइमलाइन की है और उनकी टाइमलाइन में भाई इंकर्जन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी अर्थ को नहीं बचा पाए और वो 616 पे आ गए हैं हमारे सुपर हीरो को भाई इंकर्जन के बारे में बताने, जिसका हिंट भाई हमें पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी मिल गया था। और इस तरह भाई एवेंजर्स सीक्रेट बार भी काफी अच्छे तरीके से सेटअप हो सकती है। तो सच में भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर रेडी रहना, काफी ज्यादा कैमियोज होने वाले हैं, जिसमें भाई डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी और टीवी वाले तो इन्वॉल्व होंगे ही, जिसे देखने के लिए भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ बस और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।